अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इन्फोटेक। दोस्तों, राहत काज़मी एक पाकिस्तानी अदाकार, टीवी न्यूज़ प्रेजेंटर, एंकरमैन, टीवी डायरेक्टर और माहिर तालीम है। वो एक ज़हीन और अच्छी बात करने वाले फ़र्द हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट में तजर्बा और इल्म लेकर आते हैं। इनके काम की अखलाकियात बेऐब हैं और इनका अपने मैदान में कामयाबी का साबित शुदा ट्रैक रिकॉर्ड है। आइए इस मज़मून में इनकी ज़िंदगी और कैरियर के बारे में मज़ीद दरियाफ्त करते हैं। राहत काज़मी 30 जून 1946 को शिमला, हिमाचल प्रदेश, बरतानवी हिंदुस्तान में पैदा हुए। इस वक्त इनकी उम्र 76 साल है। राहत के वालिद एक वकील थे जिन्होंने अपने बेटे को अपने जैसा कानूनी कैरियर बनाने की तरगीब दी। राहत ने रावलपिंडी के गोल्डन कॉलेज से हाई स्कूल डिप्लोमा के साथ ग्रेजुएशन किया। इन्होंने कामयाबी के साथ लाहौर में कानून की डिग्री LLB हासिल की। राहत ने पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी अदब और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स की डिग्रियां भी हासिल की। अदाकारा मुमताज कुरैशी और इनके साबिक शौहर अदाकार शय्याम की बेटी साहिरा काज़मी, जो कि पाकिस्तान की एक मरूफ अदाकारा है। राहत ने 1974 में साहिरा से शादी की। 1971 में PTV सेट्स पर इनकी एक दूसरे से मुलाकात हुई थी। निदा काज़मी इनकी बेटी हैं, जबकि अली काज़मी इनके बेटे हैं। PTV के सीरियल जैसे हवा की बेटी और ज़ेबुल निसा वो थे जहां निदा ने काम किया। निदा काज़मी के अदाकारी छोड़ने के बाद भी अली काज़मी ने अदाकारी जारी रखी है। दोस्तों, राहत की बीवी साहिरा शानदार तौर पर मजबूत थी और इनके बारे में जदीद आज़ादी की हवा थी। उन्होंने टीवी पर ऐसे किरदारों को पेश किया जो इन्होंने अपनी काबिल जिक्र अदाकारी की सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए खुद से तहलीक किए थे। इनके तहलीकी होने के इस जज्बे ने जल्द ही इन्हें यह देखने की तरफ रागिब किया कि हिदायतकारी इनकी डोमेन है। पाकिस्तान में पहला टेलीविजन पावर जोड़ा राहत और साहिरा काज़मी का था। दोस्तों, राहत बरसों से बहुत सी नौजवान खवातीन को पसंद करते रहे हैं क्योंकि इस वक्त बहुत से लोग इनसे शादी करना चाहते थे। इनकी तेज आवाज और मुमताज अवामी शख्सियत ने इन्हें टेलीविजन पर एक मशहूर आदमी बना दिया था। वो लंबे और पुरकशिश थे। वो अपनी कमांडिंग लुक और शानदार आवाज के मॉडल के साथ बेमिसाल थे। इन तमाम खसूसियात ने इन्हें पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बेहतरीन फिट बना दिया था। उन्होंने अपनी बेमिसाल सलाहियतों और इनके मद्दाहों की तरफ से दी जाने वाली मोहब्बत की वजह से कामयाबी हासिल की। राहत पहली बार 1965 में एक यूनिवर्सिटी शो में हिस्सा लेने के दौरान टेलीविजन पर नजर आए थे। उन्होंने 1967 में रावलपिंडी टेलीविजन के क्विज शो मयार के सीजन में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने टेलीविजन के लिए चंद सोलो ड्रामे तैयार किए जिनमें गूंज और कुलतार शामिल हैं। 1974 में ईमान तरगनीफ की रूसी क्लासिक फादर एंड सन्स की मुवाफकत के नतीजे में गुर्बतें और फासले के नाम से एक सीरीज निकली जिसने फौरी तौर पर साहिरा और राहत की मशहूर जोड़ी बना दी। उन्होंने पहली बार स्क्रीन शेयर की थी और वो जल्द ही ऑन स्क्रीन पावर जोड़े बन गए और लोगों ने इनकी जोड़ी को बेहद पसंद किया और इनकी तारीफ की। इसकी वजह यह है कि उन्होंने एक पुरकशिश जिस्मानी शक्ल और शख्सियत से लेकर बेहतरीन अदाकारी की महारत तक एक दूसरे की बहुत तारीफ की। बादअज़ा अपनी अहलिया साहिरा काज़मी की टेलीविजन सीरीज धूप किनारे और ड्रामा कुलतार में नजर आने से इनकी शोहरत में इजाफा हुआ। 1976 की सीरियल परछाइयां ने राहत और साहिरा की केमिस्ट्री से सामीन को एक बार फिर मशहूर कर दिया। हेनरी जेम्स के अंग्रेजी नावल पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का एक वर्जन तैयार किया गया जिसे परछाइयां कहा जाता है। हसीना मोइन की किताब की ड्रामा निगारी में राहत काज़मी, साहिरा काज़मी, तलत हुसैन, शकील और जवेद शेख ने अहम किरदार अदा किए। राहत ने इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा गर्क होने के बाद 1976 में सिविल सर्विस छोड़कर कुल वक्ती अदाकारी करने का इंतखाब किया। 1976 से 1982 के दरमियान राहत 15 फिल्मों में नजर आए और इसमें वो काफी हद तक कामयाब रहे। इनके साथ मरूफ अदाकारा शबनम, बाबरा शरीफ और संगीता ने अदाकारी की, जैसे कि आज और कल, मेहमान और मुट्ठी भर चावल हफ्तों तक चली। इसके बाद राहत ने ड्रामे जारी रखने और वहां ज्यादा तवज्जो देने का फैसला किया। 1970 की दहाई के आखिर में टेलीविजन सीरीज तीसरा किनारा, जिसमें राहत और इनकी अहलिया ने अदाकारी की थी, राहत की इनकी अहलिया के साथ मिलकर सबसे ज्यादा पायदार कामों में से एक साबित हुआ। रूसी नजाद अमेरिकी मुसन्निफ एन रैंडिन की मारूफ किताब फाउंटेन हेड पर मबनी तीसरा किनारा तहलीक की गई। इसका ड्रामा राहत काज़मी ने किया था और इसकी हिदायतकारी नाकाबिल यकीन हद तक होनहार शहजाद हलील ने की थी और इसमें राहत काज़मी, उस्मान पीरज़ादा, साहिरा काज़मी और सबा हमीद ने अदाकारी की थी। दोस्तों, तीसरा किनारा का थीम सॉन्ग कभी हम खूबसूरत थे जो नैयरा नूर ने अपनी आसमानी आवाज में गाया, आज भी बहुत शौक से याद किया जाता है। इस ड्रामे के सबसे मजबूत हिस्से वो हैं जिनमें ये दोनों बेहतरीन अदाकार एक लफ्ज भी बोले बगैर सिर्फ अपने चेहरे के तासुरात से ताकतवर जज्बात का इजहार करते हैं। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया जो शायकीन और पाकिस्तानी नाजरीन में बहुत मकबूल हुए। इन्हें 70s की दहाई के बाद अपना पाकिस्तान टेलीविजन टॉक शो राहत काज़मी शो पेश करते हुए देखा गया था। इसके फौरन बाद जब इनकी अहलिया ने अदाकारी छोड़ने का फैसला किया और बतौर हिदायतकार काम करना शुरू किया तो राहत काज़मी ने अपनी अहलिया की हिदायतकारी में कई ड्रामों में काम किया। 1985 में साहिरा ने हसीना मोइन के एक स्क्रीन प्ले के लिए राहत काज़मी और मरीना खान की जोड़ी बनाई और धूप किनारे ने पाकिस्तान टेलीविजन की तारीख में डॉक्टर अहमद और डॉक्टर जोया के दरमियान रोमांस को अमर कर दिया।
राहत एक ऐसे आदमी की पेचीदा और बारीक तस्वीर बनाते हैं जो अपनी मजबूत ज़ाहरी शक्ल के बावजूद अपनी मुश्किल परवरिश के नतीजे में एक नाजुक और कमजोर पहलू रखता है। ये बात समझ में आती है कि इस ड्रामे ने अपने डेब्यू के बाद तकरीबन 40 साल तक तमाशाइयों पर जादू क्यों कर रखा है। राहत काज़मी और इनकी अहलिया ने बिल्लाहिर टेलीविजन के लिए सीरियल और सोलो ड्रामे बनाना बंद कर दिए। साहिरा ने पीछे हटकर अपने पोते पोतियों और बच्चों निदा और अली के साथ वक्त गुजारने को तरजीह दी। राहत ने तदरीस और थिएटर में अपना कैरियर बनाने का फैसला किया और नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में शमूलियत इख्तियार की। पाकिस्तान टेलीविजन के इस शानदार प्ले पावर जोड़े ने अपने कामयाब कैरियर के दौरान उम्दगी के मयारात कायम किए जो आने वाली नस्लों के लिए एक तहरीक के तौर पर काम कर रही हैं। राहत को कराची के लिकोल ऑफ एडवांस स्टडीज के एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर के तौर पर काम करने का तजुर्बा है। मजीद बना उन्होंने LAS में कराची में A लेवल के तलबा को अंग्रेजी अदब और ड्रामे की हिदायत दी। 2001 में उन्होंने हमदर्द यूनिवर्सिटी और एविसीना स्कूल में बतौर इंस्ट्रक्टर खिदमत अंजाम दी। तो दोस्तों, ये थी राहत काज़मी की जिंदगी के हवाले से एक वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली ऐसी वीडियोस आप तक आती रहें। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।